इस अनंत चतुर्दशी के पर्व पर एक भजन का आनंद लेते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। बोलो राम नाम रस बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। नौ दस दसमान बुनन को लागी। मूरख मैली चीनी चदरिया झीनी रे झीनी। सिया राम नाम रस बिनी चदरिया झीनी रे। जब मोरी चादर बुन घर आई रामा, जब मोरी चादर बुन घर आई। रंग रेजे को दीनी चदरिया, रंग रेजे को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने। लाल 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 कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। सिया राम नाम रस बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों
ज्यों की त्यों धरती नी चदरिया झिरी रे झिरी। बोलो राम सिया राम राम। बोलो राम राम। बोलो राम। बोलो राम नाम जय जय राम नाम सिया राम नाम। राम नाम राम नाम राम नाम रस बिनी चदरिया। राम नाम रस बिनी चदरिया। राम नाम रस बिनी चदरिया। जिनी रे जिनी। अनंत चतुर्दशी से संबंधित एक पौराणिक आख्यान है जिसमें कहा गया है कि एक सुमंत नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी सुशीला। सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि से किया। कौंडिन्य ऋषि विवाह करने के बाद अपनी पत्नी के साथ सुशीला के साथ जा रहे थे। कौंडिन्य ऋषि वैदिक ऋषि हैं, बहुत बड़े विद्वान ऋषि हैं। तो वो जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, नदी में कौंडिन्य ऋषि स्नान करने लगे। उनकी पत्नी ने देखा कि कुछ महिलाएं कोई तप कर रही हैं, कोई उन्होंने अनुष्ठान कर रही हैं। वो गई, उनसे उन्होंने पूछा क्या अनुष्ठान है। वो महिलाएं बताएं कि हम लोग अनंत चतुर्दशी का ये यज्ञ कर रहे हैं, अनंत चतुर्दशी का अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्होंने भी उसको सीखा, उन्होंने कहा हम भी करेंगे, उन्होंने भी शुरू कर दिया। एक अनंत सूत्र अपनी बाईं भुजा में बांधा, स्त्रियां बाईं भुजा में बांधती हैं और पुरुष दाहिनी भुजा में बांधते हैं। 14 ग्रंथियों का वो सूत्र उन्होंने बांधा और वो व्रत ले ली। जब आई इधर अपने पति के पास, कौंडिन्य ऋषि के पास, तो कौंडिन्य ऋषि ने देखा, उन्होंने कहा ये क्या बांध ली हो तुम। तो उन्होंने बताया कि ये स्त्रियां जो हैं एक यज्ञ, एक अनुष्ठान कर रही हैं, उसी को देख करके मैंने भी इसका संकल्प लिया है। उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या है, ये स्त्रियां जो करें वही आप करें, अब विद्वान की पत्नी हो करके आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, इसको छोड़िए। उन्होंने छोड़ा और उसी यज्ञ के कुंड में उन्होंने उसको डाल दिया, वो अनंत सूत्र जल गया। इसके बाद उनको प्रकृति ने प्रताड़ना देना शुरू किया, चूंकि उन्होंने बड़ी गलती की थी, बड़े अनुष्ठान को उन्होंने उसका संकल्प तोड़ा था, तो उससे उनको बड़ा दंडित होना पड़ा। कुछ दिनों बाद बिल्कुल ही वो निर्धन और दरिद्र हो गए। दरिद्र होने के बाद एक दिन तो ऐसा हुआ कि भूखे होकर के गिर गए तो भगवान अनंत स्वरूप में उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, तभी तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी और तभी तुम भोग भी प्राप्त करोगे इस संसार में और परलोक में मोक्ष की भी प्राप्ति करोगे। फिर कौंडिन्य ऋषि ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से अनंत चतुर्दशी सांसारिक जीवन में भोग की प्राप्ति देने वाली है। जो लोग गरीब हैं उनको समृद्धि देने वाली है, जो लोग दरिद्र हैं उनको संपन्न बनाने वाली है, और जो लोग जो संपन्न लोग हैं, जो सांसारिक जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, तो पारलौकिक जीवन में उनको मोक्ष भी प्रदान करने वाली है। तो आइए एक और भजन का आनंद लेते हैं। वंदे देवमातिपतियं सुरगुरुं वंदे।